Hello students, so let's continue with our same chapter, that is the house is not a home. तो अभी तक हमने क्या किया कि नरेटर अपना स्कूल छोड़ के उसने हाई स्कूल में एडमिशन लिया है और वहाँ पर उसका दिल नहीं लग रहा. आफ्टर दैट ही हैज़ मैंशन अबाउट हिज कैट, बट एक एक्सीडेंट होता है और उसका पूरा घर जल जाता है. एंड आफ्टर दैट they have moved to he and his mother had moved to his grandparents house to for further staying. तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने न्यू स्कूल में गया है. तो वहाँ पर जाकर उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है. तो अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी लाइफ में सब कुछ मिस हैपनिंग हो रही है. कि पहले उसका पुराना स्कूल छूट गया, उसके फ्रेंड्स छूट गए, फिर उसका घर चल गया, उसकी कैट चल गई. मीन्स वो कह रहा है कि लाइफ में किस्मत उससे सब कुछ, उसकी जो प्यारी चीज़ें थी वो सारी उससे छीन रही है. नाउ लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 52. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. कहता है उस दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद जो मेरा घर हुआ करता था, मीन्स जो घर उसका जल चुका था, वो वहाँ गया और उसने वहाँ जाके उसे शॉक लगा कि वहाँ पर कितना डैमेज हुआ है. बट एवर हैडंट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर. कहते जो चीज़ आग से नहीं जली थी ना, वो चीज़ वाटर और केमिकल्स, आग को बुझाने के लिए जो यूज़ किया गया उस चीज़ से डैमेज हो चुकी थी. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. कहते सिर्फ कुछ चीज़ें जो डिस्ट्रॉय, जो ख़त्म नहीं हुई थी, वो क्या थी? फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल चीज़ें जो मेरी मदर बहादुरी के साथ जाकर ले आई थी. बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. कहता है लेकिन मेरी कैट भी जा चुकी थी और मेरा दिल में मुझे बहुत फील हो रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था अपने, वो ही वॉज मिसिंग हिज कैट. देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. कहता है लेकिन अब दुख मनाने का टाइम नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. कहता है मेरी मदर मुझे घर से बाहर लेकर आई. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव. क्यों? अब उन्हें अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी थी. कहता है हमें रहने के लिए घर ढूंढना था. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. कहता है और मुझे स्कूल के लिए कुछ क्लोथ्स भी परचेज़ करने थे. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. कहता है हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनी बोरो करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड, कोई कैश नहीं था और कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था कि वो बैंक में जाके मनी विड्रॉ कर सकें. एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक. कहता है सब कुछ धुएं में जलकर राख हो चुका था. उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आईडी प्रूफ्स थे, क्रेडिट कार्ड थे, वो सारी चीज़ें. दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लोड. कहता है उस वीक, रबल होता है जो घर टूट ख़त्म हो गया तो जाओ उसका मलबा बचा हो, तो वो ऑलमोस्ट सारा क्लियर ऑफ कर दिया गया. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय. कहता है और हमने पास में एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया. आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. कहता है मैं वहाँ गया कि मलबा जो उठा रहे तो शायद उसके नीचे से मेरी कैट आ जाए. शी वॉज गोन. लेकिन वो नहीं थी, वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज अ वल्नरेबल लिटल किटन. कहता है मैं ये सोच रहा था कि वो कैसी बहादुर किटन है, बिल्ली है. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी. अब वो याद कर रहा है कि जब मैं सुबह उससे तंग करता था तो वो और बेड से उठता था, वो मुझसे चिपक जाती थी. क्लाइंब अप माई रोब, मेरे जो उसने कोट डाला था उसके ऊपर चढ़ती थी. एंड क्रॉल इनटू माय पॉकेट टू फॉल अस्लीप, और वो उसके ओवरकोट की पॉकेट में जाके सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली. अब नरेटर जो है वो अपनी कैट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. अब एक्चुअली यहाँ पर नरेटर और कैट की बॉन्डिंग दिखाई गई है. It always seems that bad news spreads quickly. कहता है ऐसा हमेशा से हुआ कि बुरी खबर ज़्यादा जल्दी फैलती है.
एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। कहता है और मेरे साथ भी सेम हुआ, मेरे साथ कुछ अलग नहीं हुआ। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। कहता है अब वो हाई स्कूल में था, कहता है हर कोई इवन टीचर्स भी मेरी कंडीशन, प्लाइट मीन्स बैड कंडीशन के बारे में पता था उन्हें। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ़ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। कहता मुझे तो एम्बेरस इस बात का फील होता कि जैसे कहीं इस सारी चीज़ों के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल। कहते हैं कितनी बुरी, कितनी अजीब शुरुआत थी मेरी न्यू स्कूल में। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। कहता है मुझे ऐसी हमेशा, कहता है मैं चाहता था लोग मुझे ध्यान दें, लेकिन इस तरह से मेरे तरफ ध्यान दें मैं ये कभी नहीं चाहता था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। अब जब नेक्स्ट डे वो स्कूल गया, कहता है लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। कहता है मैं अपने लॉकर रूम में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, मीन्स मे बी ही वॉज चेंजिंग हिज क्लोथ्स। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। मिलिंग मीन्स मूविंग, आस्किंग मी टू हरी अप। कहते वहाँ जो लोग थे ना वो मेरे इधर उधर घूम रहे थे और मुझे कहते जल्दी कर जल्दी कर। आई थॉट इट स्ट्रेंज। कहते मुझे बड़ा अजीब लगा, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। कहते लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मेरे साथ जो हुआ था मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, अब शायद फिर कुछ होना होगा। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम। कहता है ऐसा लग रहा था वो मुझे ना धक्का दे के जिम में लेके जाना चाहते हैं। देन आई सो वाई। कहता फिर जब मैं गया तो मुझे पता चला क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। कहता वहाँ पे एक टेबल थी जहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ था, जस्ट फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits। कहते हैं उन्होंने मेरे लिए कलेक्शन की थी और सारी चीज़ें परचेज़ की थी। क्या क्या? स्कूल की जो चीज़ें थी, नोटबुक्स, बुक्स, क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, सब कुछ। इट वॉज लाइक क्रिसमस। कहते हैं मेरे लिए एक तरह से क्रिसमस वाला टाइम था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन। कहता है मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। कहते ऐसे लोग जो आज तक मेरे साथ बोले नहीं थे वो खुद मेरे पास अपना इंट्रो देने आ रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू द हाउसेस। कहते हर किसी ने मुझे अपने घर इन्वाइट किया। Their genuine outpouring of concern really touched me। कहते जो उन्होंने मुझे कंसर्न शो किया उससे मैं सीरियसली टच हो गया, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। कहता है अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। कहता है और अब मेरे माइंड में पहली बार आया कि अब सब ठीक हो जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। कहता है उस दिन मैंने न्यू स्कूल में फ्रेंड्स बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट। कहता है एक महीने बाद मैं अपने पुराने वाले घर पे उसे दोबारा बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। कहता है लेकिन अब यह अलग था। आई वॉजंट अलोन। कहता मैं अकेला नहीं था। क्यों? आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। कहता मेरे साथ मेरे स्कूल के 2 न्यू फ्रेंड्स थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। कहता है ये आग के कारण ही ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जो इनसिक्योरिटी, पुरानी चीज़ों को मिस करना छोड़ दिया और मैंने नए लोगों के साथ, नए फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट किया। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing। कहता है अब मैं बैठकर अपने नए घर को बनता हुआ देख रहा था और मुझे ये लग रहा था कि लाइफ भी मेरी नई बन रही है, मीन्स अब सब कुछ ठीक हो रहा है।
वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, कहते हैं जब हम कर्ब मीन्स यू कैन से टेरेस, छत पर बैठे थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और वो क्या प्लान कर रहा था कि मेरा न्यू बेडरूम कैसा होगा। नरेटर, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, कहता है मैंने किसी को सुना, कोई मेरे पीछे आया और उसने मुझे क्या कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, कहता है जैसे ही मैं देखने के लिए मुड़ा कि ये कौन है, आई कुडंट बिलीव माई आइज़, कहता है मुझे मेरी आइज़ पे बिलीव नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, कहता है एक लेडी वहाँ खड़ी थी और उसने मेरी कैट को पकड़ा हुआ था। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, कहते मैंने वैसे ही झपटा मारा और उसकी आर्म, लेडी की आर्म से उसे झपट लिया, पकड़ लिया। शी पर्ड हैप्पीली, अब जो कैट थी वो खुश होकर गुर्राने लगी। सॉरी, वुमेन्स आर्म्स, आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, कहता मैंने उसे अपने बहुत क्लोज पकड़ा और उसके मतलब फर में, ऑरेंज जो फर थी उसमें रोने लगा। शी पर्ड हैप्पीली, कहते वो मुझे देखकर खुशी से गुर्राने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, कहता है जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे हग कर रहे थे, कैट को हग कर रहे थे और मेरे चारों ओर जंप कर रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away, कहता है अब मुझे समझ आ गया था कि आग से वो इतनी डर गई थी कैट कि वो भाग के दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आर फ़ोन नंबर ऑन इट, कहते हैं उसके गले में जो कॉलर था उस पर हमारा फ़ोन नंबर था। बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, कहते हैं लेकिन उस आग में हमारी फ़ोन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, डिसकनेक्ट हो चुका था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, कहते ये लेडी इतनी वंडरफुल थी, इसने उस कैट को पकड़ा और बहुत कोशिश की कि ये किसकी कैट है। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, कहते हैं शायद उस लेडी को भी फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसे बहुत प्यार करता है और इसे मिस कर रहा है। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish, कहते जैसे ही मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा, मैंने अपनी लैप में, गोद में उस कैट को कस के हग किया, कहते जो मेरी फीलिंग्स थी कि मेरी लाइफ में नुकसान हो रहा है या कुछ मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, वो सारी डिमिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। मीन्स नेगेटिव पॉइंट जो व्यूज़ थे वो सारे ख़त्म हो गए। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, कहते हैं अब मैं अपनी लाइफ के लिए थैंकफुल था। किस चीज़ के लिए? माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे न्यू फ्रेंड्स के लिए। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, उस स्ट्रेंजर की काइंडनेस के लिए। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवेड कैट, कहता है और जो मेरी बिलवेड कैट की लाउड पर थी, जो मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, उस चीज़ के लिए मैं अपनी लाइफ को थैंकफुल था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, कहता है मेरी बिल्ली वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया, मतलब मैं भी पहले जैसा हो गया। अब नाउ ही इज़ ट्राइंग टू रीस्टार्ट हिज लाइफ, अब उसके फ्रेंड्स भी बन गए, अब उसको न्यू स्कूल में एडजस्टमेंट भी हो गई, उसका घर भी बन रहा था और फाइनली उसकी जो बिलवेड कैट थी वो भी उसे वापस मिल गई। तो यहाँ पर नरेटर ये कहना चाहता है कि घर को घर बनाने के लिए प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर उसने एक तो अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को शो किया है और दूसरी उसने ये बताया कि वो अपने घर में अपनी कैट से कितना अटैच था और नया घर बनने के बाद भी उसे घर में क्या चीज़ मिस लगी, द कैट। उसे अपनी कैट बहुत ज़्यादा, उसने कैट को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर था, द हाउस इज़ नॉट अ होम।